Good morning to all of you. Once again, I welcome you on my YouTube channel English Revolution. और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा यूज ऑफ हैज हैव हैड विल हैव शैल हैव। आज हम यहाँ पर कंप्लीट यूज ऑफ हैज हैव और हैड का करेंगे, चाहे वो 2+V1 हो, हैज टू हैव टू हो, या फिर यहाँ पर मॉडल्स के साथ भी यूज किया गया, फ्यूचर में क्या यूज होता है, डिफरेंस बताएंगे। ही मे हैव लेफ्ट हिज होम और ही विल हैव लेफ्ट हिज होम, क्या डिफरेंस है दोनों में? अरे मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट इज कवर्ड बाय दीज वर्ब्स, दीज आर द इंडिकेशंस। यही तो बताती हैं कि काम कब हुआ है, कब हो रहा है। इंग्लिश में हर एक सेंटेंस में ये चीज यूज होती है। टेंस कैसा, टेंस वर्ब या विदाउट वर्ब, पार्ट इज एम आर हैज हैव वी टू, सब कुछ यूज होता ही होता है, चाहे आप कहीं पे भी कैसी भी इंग्लिश लिखी क्यों ना देख ले। कंजंक्शन से ज्वाइन करके उनको उसी टेंस में लिखा जाता है जिसमें वो पहले से चल रही है। इसलिए इन सब को समझना इतना ही जरूरी है जितना आपको यूसेज ऑफ दीज थिंग्स आर मैंडेटरी, बहुत ही जरूरी है। इनको बड़ा ध्यान से समझना, उनके यूसेज को समझना। ही मे हैव लेफ्ट हिज होम, ही वैसे तो ये मोडाल्स का पार्ट है और मोडाल्स में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन यहां पर क्योंकि हैव का बात हो रही है तो यहां पर भी हैव लिखा रहा है। और हैव का अलग अलग यूज भी होता है। हैव का यूज होता है हैव प्लस V3 भी होता है, प्लस हैव टू भी होता है, ही हैज टू हैव टू भी होता है। आई हैव पोजेशन के लिए सिर्फ हैज और हैव प्लस नाउन का भी यूज होता है। अब पैसिव वॉइस में हैज बीन या हैव बीन या विल हैव बीन, विल हैव बीन नहीं होगा क्योंकि प्लस V3 ये ही विल लेफ्ट हिज होम, उसने अपना घर छोड़ दिया होगा। हो सकता है वो ट्रेन में जा रहे हो, बस में जा रहे हो और वो कह रहे हैं कि यस हाँ उस घर से तो निकल ली होगी वो, यानी कि ही विल हैव लेफ्ट हिज होम, घर तो छोड़ दिया होगा उसने। यानी कि यहां पर क्या है, फ्यूचर एक्शन को स्टेट कर रहा है, जबकि यहां पर ही मे हैव लेफ्ट हिज होम, हाँ अगर तो अंदाजन बता रहे हैं कि हाँ अंदाजा है, हाँ घर से तो निकल गई होगी, निकल गई होगी। ये एक अंदाजन स्टेटमेंट है और ये एक्शनल स्टेटमेंट है। जैसे अगर मैं कहूं ही मे लीव, ही मे लीव, वह ही मे लीव हिज होम, वह अपना घर छोड़ सकती है, यानी अपने घर से जा सकती है। और ही मे लेफ्ट हिज होम, यानी कि उसने अपना घर छोड़ दिया होगा। आप एक अंदाजन बता रहे हैं, हो सकता है ट्रेन स्टेशन के लिए या फिर बाइक से या फिर कार से, किसी भी तरह से। ही मे हैव लेफ्ट हिज होम, उसने अपना घर छोड़ दिया होगा, अंदाजना बता रहे हो। ही विल हैव लेफ्ट हिज होम, वह अपना घर छोड़ देगी। एक दूसरे एग्जाम्पल से आज हमने क्या समझना है, हम कर रहे हैं यूज ऑफ हैज हैव हैड विल हैव शैल हैव। आज हम ये कर रहे हैं और ये करने के लिए हमें मॉडल्स में भी हैव यूज होते हैं, टू के साथ भी हैव यूज होता है, नाउन के साथ भी हैज हैव यूज होते हैं, पैसिव वॉइस में भी हैज बीन हैव बीन यूज होते हैं। ये सारे यूसेज ऑफ हैज हैव हैड यहाँ पर हम कर रहे हैं। पहला जो सेंटेंस है यू में विन द मैच, ये मॉडल्स क्या है, हम डिटेल से इनको मॉडल्स में भी समझाएंगे, लेकिन यहाँ पर हैज हैव का यूसेज है, इसलिए यहाँ पर इसको एक स्लाइड, एक नजर ले रहे हैं इनके ऊपर हम। यू में विन द मैच, आप मैच जीत सकते हैं, एक संभावना बताई जा रही है, स्लाइट पॉसिबिलिटी, नॉर्मल। यू मे हैव वन द मैच, यू मे हैव वन, तुम मैच जीत जाओगे। यू मे हैव वन, तुम मैच जीत जाओगे। अब ये कैसी है, एक पॉसिबिलिटी की बात कर रही है। यस यू मे हैव वन द मैच, हाँ हाँ जीत लोगे तुम मैच, इसका मतलब क्या है, हाँ कि तुम मैच जीत लोगे। लेकिन यू विल हैव वन द मैच, हाँ तुमने मैच जीत लिया होगा, ये कंडीशनल है। हाँ जीत जाओगे तुम मैच और तुमने मैच जीत लिया होगा, ठीक है। ये सिनेरियो दोनों बेसिस पे आता है। तुमने मैच जीत, अगर तो पॉसिबिलिटी है तो मे हैव वन द मैच आएगा, और अगर सर्टेनिटी है, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो विल हैव वन द मैच आएगा। दोनों में सिनेरियो अलग अलग है। एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। तो यहां पर एक्शन को बताया जा रहा है कि ऐसा हो गया होगा, जबकि यहां पर पॉसिबिलिटी को बताया जा रहा है, यहां पर पॉसिबिलिटी को बताया जा रहा है। समझ पाए?
चलो आगे करते हैं हम यूज ऑफ हैज हैव हैड, और इसी तरह से मोडाल्स को भी बड़े डिटेल करेंगे। तो अभी आप पे सिर्फ एक इंट्रो था कि कैसे मोडाल प्लस हैव भी यूज होता है। यूज ऑफ हैज हैव बड़ा डिटेल्ड है, ये बेसिक टू एडवांस होता है। बेसिक में हम बड़ा आई हैव ए पेन, ही हैज कार वगैरह वगैरह ऐसे एग्जांपल करते हैं, लेकिन एडवांस लेवल पे जब आते हैं हमारे इस तरह से सेंटेंसेस आते हैं। तो आइए हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं यूज ऑफ हैज हैव हैड। आइए शुरू करते हैं यूज ऑफ हैज हैव हैड। देखिए टेंस के हिसाब से हम जब सबसे स्टार्ट करते हैं, सबसे बेसिक बात क्या रहती है कि अगर कोई काम पूरा हो जाता है तो उसके लिए हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। प्रेजेंट टेंस में हम जब कोई काम पूरा होता है तो उसके लिए हैज हैव यूज करते हैं। पास्ट टेंस में हम अगर काम कोई पूरा हो जाए तो उसके लिए हैड यूज करते हैं। और फ्यूचर टेंस में हम विल हैव और शैल हैव का यूज करते हैं। समझ पाए? ये किस में है? फ्यूचर टेंस में। ऐसा किस में होता है? प्रेजेंट टेंस में। और ऐसा किस में होता है? पास्ट टेंस में। यानी वर्ब 3 तो रहेगी ही रहेगी। वर्ब 3 में अगर कोई काम पूरा हो गया है तो हैज हैव V3, अगर पूरा हो गया था हैड प्लस V3, अगर पूरा हो जाएगा यानी कि गा गे गी तो हम यूज करेंगे क्या? विल हैव शैल हैव प्लस V3। इतनी बात समझ पाई? एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। आई हैव completed my homework. I have completed my homework. मैंने अपना होमवर्क पूरा कर दिया है। जैसे she had cleaned all her room. उसने अपना she had cleaned her room, उसने अपना सारा कमरा साफ कर दिया। ऑल हर रूम मतलब सारा कमरा। ऑल काउंटेबल भी होता है, अनकाउंटेबल भी होता है। ये नाउन के टॉपिक में हम बड़ा डिटेल से करेंगे। ऑल इज वेल भी होता है और ऑल आर वेल भी होता है। ऑल इज वेल और ऑल आर वेल ये भी होता है। और दोनों में क्या डिफरेंस है? जब ऑल इज वेल समझते हैं इसका मतलब सब कुछ ठीक ठाक है, हम सिचुएशनल कह रहे हैं। और सिचुएशन अनकाउंटेबल होती है जिसको सिंगुलर कहते हैं हम। और ऑल होता है जब हम पर्टिकुलर पर्सन की बात करते हैं। ऑल आर वेल सारे ठीक ठाक हैं। जब आप कहीं किसी गेस्ट के यहाँ जाते हो तो वो लगे सब कुछ राजी खुशी है, हाँ तब दो ऑल इज वेल। और जब कहते हैं कि हाँ सारे ठीक ठाक हैं तो कहेंगे ऑल आर वेल। इस तरह से होता है ये। इसका कंप्लीट नाउन का एक टॉपिक रहेगा जिसको हम सिखाएंगे एडवांस में। बच्चे में एक बात फिर कह देता हूं, इंग्लिश जो होती है बेसिक और एडवांस दो लेवल की होती है। बेसिक से ग्रो करके एडवांस पे चले जाते हैं। जिसका जैसा लेवल होता है वो वैसे ही समझ पाता है। विल हैव वॉन द वर्ल्ड कप, इंडिया विल हैव वॉन द वर्ल्ड कप। तो इंडिया, भारत क्या रहेगा? भारत ने वर्ल्ड कप जीत लिया होगा या जीत लेगी। भारत वर्ल्ड कप जीत चुकी होगी। क्या कह रहे हैं? इंडिया विल हैव वॉन द वर्ल्ड कप। एक फ्यूचर एक्शन कह रहे हैं इंडिया वर्ल्ड कप जीत चुकी होगी। कब? टाइम। अच्छा ऊपर मैंने 2 पॉइंट लिखे हुए हैं। एक तो लिखा है एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को बड़ा डिटेल समझाएंगे हम। और एक्टिव वॉइस क्या होता है? एक्टिव वॉइस होता है जब कोई काम करता है, जैसे he has played hockey। अगर ऐसा लिखा है he has played hockey तो पैसिव वॉइस क्या कहता है? पैसिव वॉइस कहता है hockey has been played। she has gifted me a broken pen। she has gifted me a broken pen। उसने मुझे एक टूटा हुआ क्या दिया है? टूटा हुआ पेन गिफ्ट किया। शी हैज गिफ्टेड मी अ ब्रोकन पेन। तो ये जो ब्रोकन पेन है ये पास्ट पार्टिसिपल है। ये पास्ट पार्टिसिपल है। इसमें भी क्या है? वर्ब 3 यूज होती है। इसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। जैसे दे
saw a dead man. They saw a dead man. अब उन्होंने क्या है, एक wounded man. उन्होंने क्या देखा, they saw a wounded man. उन्होंने क्या देखा, एक घायल आदमी को देखा. तो ये पास्ट पार्टिसिपल है, समझ गए. अभी के लिए सिर्फ यूज ऑफ हैज हैव हैड चल रहा है, ये सारे पार्ट आपको डिटेल करवाए जाएंगे. टिल देन आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें. ये वाला है टू वाला है एक. अब बिल्कुल थोड़ा सा इससे भी और बेसिक है. जैसे आप कहोगे कि मेरे पास एक कार है, बड़ा सिंपल सेंटेंस है. बिल्कुल आप कहोगे आई हैव ए कार. बोलो सर इसमें क्या मुश्किल है. मेरे पास एक कार थी, आई हैड ए कार. इसमें भी बोलो कोई दिक्कत नहीं. अगर मैं कह दूं आई विल हैव अ कार, मेरे पास एक कार होगी. आई विल हैव ए कार, आई विल हैव अ कार, मेरे पास एक कार होगी. तो आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार. हैव यू अ कार, हैवंट यू अ कार, आई हैवंट एनी कार, हाउ हैव यू अ कार. तुम्हारे पास कार कैसे है, कैसे, बिकॉज दिस इज माइन, आई हैव बॉट इट, दैट्स व्हाई आई हैव कार. और इसमें हैड यू अ कार, कि तुम्हारे पास एक कार थी. यस आई हैड अ ब्यूटीफुल लॉन्ग कार. और आप कह सकते हो आई हैडंट अ कार. हैड यू अ कार, हैड यू अ कार यू नेवर वॉक्ड ऑन फुट. अगर तुम्हारे पास कार होती तो तुम कभी भी पैदल नहीं चलते. वाले में देखो, यू विल हैव अ बिग कार, तुम्हारे पास एक बड़ी सी कार होगी. तुम एक कार लोगे, उसका ये भी मतलब है. यू विल हैव अ कार, यू विल हैव, तुम एक कार लोगे, और यू विल हैव अ कार, तुम्हारे पास एक कार होगी. दोनों का एक ही मतलब है, एक ही इंग्लिश बनेगी इनकी दोनों की. आई विल हैव टू अर्न मनी. बोलो भाई पैसे तो कमाने पड़ेंगे, ऐसे तो नहीं काम चलता. आई विल हैव टू अर्न मनी, पैसे कमाने पड़ेंगे. आई हैड टू स्टार्ट द चैनल, मुझे चैनल स्टार्ट करना पड़ा. आई हैव टू मेक द वीडियोज, और मुझे वीडियोज बनानी है. समझ गए. जहां पर एक कंपल्शन शो होती है, जहां पर एक नेसेसिटी, एक जरूरी, एक कंपलेशन जहां शो होती है, वहां पर हम यूज करते हैं इनको. आई हैव टू मेक द वीडियोज, आई हैव टू मेक, बनानी पड़ेंगे, कंपल्शन है. आई हैव टू मेक, मुझे बनानी है, बनानी पड़ेंगी. मुझे बनानी है, वहां पर शो होता है विश. विश शो करते हैं. जैसे देखो मैंने पहले बताया था, थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूं. आई एम टू मेक, आई एम टू मेक द वीडियोज. जैसे इसमें है आई एम टू मेक द वीडियोज का मतलब है कि मुझे वीडियोज बनानी है, और इसका मतलब है कि मुझे वीडियोज बनानी पड़ेंगी. एक कंपल्शन है, आई हैव टू मेक, मुझे बनानी ही होंगी. यहां पर ये कहा जा रहा है. अगर मैं आई हैव टू गो होम, मुझे घर जाना होगा, घर जाना पड़ेगा, एक मजबूरी है, कोई नेसेसिटी है. देखो पहले वाले में सपोज करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं. पूरी इंग्लिश जो है सिचुएशन के बिना समझी नहीं जाएगी. फॉरगेट दैट, इफ यू डो नॉट टेक इट इन सिनेरियो यू विल नेवर एबल टू यूज दीज वर्ड्स. याद रखना, अगर आप वास्तविकता में इन उदाहरणों को पुट नहीं करेंगे, तब तक आप इंग्लिश कभी नहीं समझेंगे. एंड दिस इज द सीक्रेट ऑल्सो. ये बिल्कुल वास्तविकता है. आई हैव डन दिस इटसेल्फ बाय यूजिंग दीज एग्जाम्पल्स इन माई प्रैक्टिकल लाइफ. एग्जाम्पल करते हैं, आई एम टू मेक द वीडियोज, मुझे वीडियोज बनाने हैं. और नॉर्मल डेज में रूटीन चल रहा है. अब सपोज करो कि मैंने मान लो 10 वीडियोस बना दी हैं, और मुझे लगता है कि 10 की 10 मैंने अपलोड कर दी हैं. अब मुझे 11वीं बनानी है, और उसके लिए मेरे पास वीडियो नहीं है. तो फिर आपको कहना होगा ओ यार रियली आई हैव टू मेक द वीडियोस. अरे नहीं, मुझे तो वीडियोस बनानी पड़ेंगी. तब यहाँ पर यूज होगा आई हैव टू मेक द वीडियोस. और आई हैड टू स्टार्ट द चैनल है, मुझे चैनल शुरू करना पड़ा, पड़ा था, यानी कि अरे चैनल शुरू करना पड़ा बिकॉज I have a limited audience. I had a limited audience. मेरे पास एक सीमित श्रोता थे. समझ गए ना. इसलिए I had to start the channel. मुझे चैनल शुरू करना पड़ा. पड़ा था, यहां पर पड़ा था, और इसमें सिर्फ पड़ा कह सकते हो. मुझे पड़ेगा, वैसे तो गा गे ये आ जाएगा इसमें, लेकिन आप इनके चक्कर में मत पड़ो. आप सिनेरियो को समझो, क्योंकि ये हर जगह बदल जाएंगे. ये बदल जाएंगे, ये कॉन्सेप्चुअल नहीं है. ये रूल हर जगह फॉलो नहीं होगा, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो 100% हर जगह फॉलो होगा. अगर आपको वीडियोस पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें.